मेंटर्स, माय नेम इज केतन। बात करेंगे आज एनमैट के बारे में, बिकॉज कल एनमैट का जो है लास्ट डेट है, विच इज 10th ऑफ द अक्टूबर बाय द वे। एंड आई नो बहुत सारी क्वेश्चंस है कि सर एनमैट भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, खर्चा बहुत है, फीस बहुत है, कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो उसके बारे में डिटेल में बात होगी। रियलिस्टिकली बताऊंगा आपको कि आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू एवरी वन ऑफ यू। नंबर वन कि भाई 30 डेज बचे हैं, मैं स्टडी प्लान के बारे में भी बात करूंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करना पसंद करूंगा। यहाँ पे नंबर वन, पहले ना कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं कि यार ये एग्जाम देके हमें फायदा क्या होने वाला है। नंबर वन, अगर आपको ये एग्जाम देनी है, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बच्चा लोग ये एग्जाम देता है बिकॉज ऑफ एनएमआईएमएस मुंबई। नो डाउट एनएमआईएमएस मुंबई इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बी स्कूल आउट देयर। According to me, it is India's top 20, doing fantastically good for marketing, for finance, for consulting, for HR. Right? There are companies on the campus such as JP Morgan, Goldman Sachs, companies like McKinsey, Bain and Company. फैंटास्टिक, राइट। 600 बच्चा है यहाँ पे, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है बिकॉज मोस्टली एनएमएमएस एसआईबीएम पुणे के साथ कंपेयर हो जाता है, वहाँ पे मुझे लगता है एसआईबीएम पुणे का एडवांटेज है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका एसआईबीएम पुणे नहीं होता है तो एनएमएमएस कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। 235 के ऊपर आपको एनएम की कॉल आ सकती है, विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड स्कोर जो आप टारगेट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव हाउ यू परफॉर्म इन दी कैट एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे कैट में अगर मैं देखूं तो यार 80, 85 या 90, 95% लाते हैं and eventually they end up scoring very well. I know some people who could make it to baby IIM but then got around about 260 265% score in NMAT. So वहाँ पे आप अगर खुद को जज कर रहे हो कि यार मेरा तो कैट का प्रिपरेशन हो नहीं रहा, मेरी तो मॉक का स्कोर आ नहीं रहा, मैं कैसे 240 वगैरह लेके आऊंगा। I'll tell you there are people who could score 70% in CAT examination, got round about 230 to 232 plus in NMAT examination. तो कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज दोनों एग्जाम अलग अलग है। अब मैंने एमएस मुंबई के लिए आपको जरूर देना है। अब इसमें देखो आपकी कैटेगरी क्या है वो मैटर करता है, नॉट रिजर्वेशन। एज अ स्टूडेंट आप कैसे हो, अगर आप पढ़ाकू हो, अगर आप स्टूडियस रहे हो, अगर आप 999 वाले बच्चे हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपकी प्रोफाइल काफ़ी फाड़ है, आपने बड़े बड़े कंपनीज में काम करा है आफ्टर योर यूजी, देख मुझे लगता है कि आप एक आईएम वाले बच्चे हो जहाँ पे आपका सपना होगा कि मुझे आईएम में चलना है, विच इज प्रिडोमिनेटली ब्लैकी, राइट। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, अगर आप न्यू आईएम्स को टारगेट कर रहे हो या अगर आप बेबी आईएम्स को टारगेट कर रहे हो, आई वुड से एनएमआईएमएस मुंबई कैन बी एनी टाइम हैंड्स डाउन अ बेटर 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 ऑप्शन फॉर यू, दैट इज फॉर श्योर। उसमें एक सेकेंड कैटेगरी आती है जहाँ पे मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, दे आर वेरी मच impressed and they are too much into IIM, ये जो 3 अल्फाबेट है। तो यार मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर आप देखोगे एनएमआईएमएस को एडवांटेज होगा बिकॉज हाँ, अगर आप आईएम जाना चाहते हैं, वो 3 टैग, वो 3 लेटर अगर आपको वर्ड्स आपको चाहिए तो ठीक है, आप देख सकते हो। बट हाँ, एनएमआईएमएस मुंबई एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है न्यू आईएम से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। अगेन, do not judge yourself basis your CAT percentile. I can show you n number of students not doing well in CAT but doing very good in NMAT and getting into NMIMS Mumbai. Then comes another beautiful B school which is KG Somaya. I know college has been struggling a lot since couple of years now, but as a brand it still stands strong. बट आप इसको देख सकते हो, इससे भी बेटर आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। इसके बाद अगर मैं एक आपको सिंपल सी बात करूँ ना, जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे भाई बहन को अगर मुझे बताना होता तो मैं ये कहता यार देख सिंपल सी बात है, तेरे पास क्या बचा है, तेरे पास एक कैट एग्जाम है जो तू देगा, राइट, फिर तेरे पास एनमैट का एक एग्जाम है। अब एक बात बताओ, अगर आपको आईएफएमआर चाहिए, आईएफएमआर का जो कैट का परसेंटाइल है वो 80% है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि एज अ स्टूडेंट कि मैं चलो यार मैं कैट एग्जाम देने जाता हूँ, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर आपका 80% के ऊपर का ब्रैकेट नहीं आया, बिकॉज कैट में 80 लाना भी बहुत अच्छी बात है ना, आप इंडिया के टॉप 20% में आते हो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। पढ़ाई करोगे तो सब कुछ सिंपल है। तो मुझे लगता है एनमैट आपको यहाँ पे एडवांटेज देता है। जो कॉलेजेस लाइक एनएमआईएमएस, कॉलेजेस लाइक केजी सोमैया, जो बाकी एग्जाम्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लाइक स्नैप हो गया, लाइक सीबमैट हो गया, यहाँ पे आपको वो एडवांटेज मिल सकता है। तो कॉलेज लाइक आईएफएमआर यू कैन ट्राई। देन कम्स कॉलेज विच इज एसडीए बोकोनी एशिया सेंटर, फैंटास्टिक बी स्कूल, अंडररेटेड है थोड़ा। बहुत बार अगर आप देखोगे, कुछ बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये न्यू आईएम के लेवल का बी स्कूल है, कंसल्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। एवरेज पैकेज इज होवरिंग राउंड अबाउट 14-15 लाख, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 39-40 लैक्स। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलती है। इनका जो एक
एक आई वुड से एक जो इनका एक फंडा है वो बहुत अलग है। इनके जो स्टूडेंट्स है दे आर मोर प्रोएक्टिव आई वुड से। एक वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकती है, जहाँ पे आप कहोगे कि यार बच्चे काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। सो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग करंटली इन एसपीजे हैं, स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन एनएमएमएस मुंबई, ये वाला क्वालिटी आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, वर्सेटिलिटी यहाँ पे आपको काफी मिलेगा। अगर मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ 200 तक की स्कोर पे, आइस बेयर बैंगलोर, राइट। आइस बेयर बैंगलोर इज अगेन अ ब्यूटीफुल बी स्कूल बाय द वे। येस इट इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। इनको एडवांटेज मिलता है बिकॉज बहुत सारी आईटी कंपनीज बाजू में है। कंपनीज लाइक फिलिप्स कम ऑन द कैंपस, कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन कम्स ऑन द कैंपस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है, 70-72% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट गुड प्लेसमेंट। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन ओपन हो सकता है। इफ नॉट कैट देन यू कैन गो अहेड विथ एनमैट। Then you have other colleges like you've got NMIMS Hyderabad, you've got NMIMS Bangalore, you've got colleges like TAPME. TAPME की भी अपनी भाव है by the way. TAPME is round about 80-82 percentile in CAT examination. But अगर वो आपका मिस हो जाता है तो आप NMAT के थ्रू ये कॉलेजेस में जा सकते हो। सो नाउ अगर हम बात करते हैं कैट के लिए, सो अगर आप कैट में अगर आप जोर लगाते हो और अगर आपका स्कोर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अंडरस्टैंड आपको एक बैकअप होना चाहिए, बिकॉज ये जो कॉलेजेस है इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो स्नैप नहीं लेते हैं। एनएमएमएस कैट तो लेता ही नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। टैपमी जैसा भी स्कूल कैट के बाद एनमैट लेता है, बहुत बड़ी बात है। टैपमी स्नैप नहीं लेता, टैपमी सीईटी नहीं लेता, वो सीमैट नहीं लेता, वो जैट में भी यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस नहीं मिल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनमैट कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन फॉर एवरी वन ऑफ यू। एंड गुड कॉलेजेस लाइक प्रोफाइल ओरिएंटेड कॉलेजेस लाइक एचडीए पुकुनी, एनएमएमएस बैंगलोर, केजीसॉम, एनएमएमएस मुंबई, टैपमी, आईएफएमआर, आप इसके थ्रू इसको टारगेट कर सकते हो। अब थोड़ा बात करते हैं इसके लास्ट डेट पे। देखो यार कल इनकी ना लास्ट डेट आने वाली है, सो कल आपको फॉर्म भरना है। नहीं यार ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे, मैं कहूँगा एक अटेम्प्ट लगा लो एनमैट का, कोई बड़ी बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड थोड़ी खर्चीली एग्जाम है, पैसा ज़्यादा है, बट यार यही समय है जहाँ पे हम अपने करियर के ऊपर पैसे डाल सकते हैं। मैं ऑलवेज कहता हूँ, मेरा मानना यह है कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, वो ये है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन मतलब खर्चा होता है। हम माइंड नहीं करेंगे 1 करोड़ की शादी करने के लिए या फिर 1 आध करोड़ दहेज में देने के लिए। वी वोंट माइंड डूइंग दैट। हमारे पास ऐसी भी मेंटेलिटी के लोग हैं, वी वोंट माइंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन पार्टीज एंड आईफोन्स एंड ऑल दैट। बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन हम बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं, बिकॉज हमको एजुकेशन खर्चा लगता है। बट मुझे लगता है 3-4 हज़ार तो यार इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अगर आप उस एंगल से देखते हो, अगर आप इस बात से मेरे से सहमत करते हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। सो आई थिंक अगर आप उस टाइप के बच्चे हो, अगर आपकी उस टाइप की थॉट प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली एनमैट भरोगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं जो हमें देखना ज़रूरी है। रीटेक 3000 लेता है यार, ज़्यादा है। पहला ही 3000 ले रहा है ना। फिर यार ये स्कोर के लिए भी 400 रुपया मांग रहा है, फिर यार रीशेड्यूलिंग के लिए 1200 रुपया मांग रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ फिर 1000 रुपया ये वापस मांगेगा इसके जीडीपीआई के लिए, एनएमएमएस मुंबई मांगता है। तो मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। बट अगर आप एक अटेम्प्ट दोगे तो भी मुझे लगता है बात बन सकती है। बिकॉज यार देखो, एक अटेम्प्ट जो है ना वो एनएमएमएस मुंबई लेता है, एक ही अटेम्प्ट आपका केजीएसओ भी लेता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूँ कि सर एग्जाम हमें देनी कब है। देखो इसमें मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल आंसर दूंगा। ये खर्चा जो है ये आप देख लीजिएगा, आपको एक अटेम्प्ट देना है, आपको 2 अटेम्प्ट देना है, आप ये देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके बताता हूँ। सर पहला ही अटेम्प्ट लेता है, क्या करना चाहिए हमें? एनमैट पहला वीक ऑफ नवंबर लेना है या कैट के बाद लेना है? देखो इट डजंट मैटर कि कैट आपके लिए कितनी मायने रखती है, एनमैट आपके लिए कितने मायने रखते हैं, नहीं मैटर करता। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हर एक एग्जाम हमारे लिए मैटर करती है, राइट। यहाँ पे जो आपको कॉल लेना है, यहाँ पे जो आपको डिसीजन लेना है, वो इस बेसिस पे लेना है कि एज अ स्टूडेंट आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर मान लो आपने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एनमैट दिया, 6, 7, 8 नवंबर को दिया, और मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं पर एनमैट ठुक गया, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द सीजन, क्या आपको डाइजेस्ट कर पाओगे? बिकॉज मानो या ना मानो उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट कैट एग्जाम पे होता ही होता है 100%। और पता है कब होता है? जब कैट के सेंटर में हम जाते हैं ना, तो ये बुरी जो आदत, ये जो सब ना बुरी सपने आना चालू होता है कि शिट यार एनमैट के टाइम पे भी मैं सेंटर में गया था यार, एनमैट तो खराब हो गया, अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि अगर आप इस टाइप के बच्चे हो कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरा एनमैट अगर स्क्रू अप भी हो गया, मैंने नहीं फर्क पड़ता, मैं फिर भी कैट को अच्छे से दे दूंगा, देन आप पहला अटेम्प्ट ले लो, 7, 8, 9, 10 तारीख को खत्म करो, फिर कैट के लिए भागो। बट अगर इंपैक्ट होता है, सिंपल सी बात है, पहले तुम कैट को उड़ा दो, कैट होने के बाद एनालिसिस पता चलेगा, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल चलेगा, कैट हो गया, लोड नहीं, उसके बाद एनमैट आप फ्रेश माइंड से दे सकते हो, उसके बाद स्नैप भी आप दे सकते हो। मुझे लगता है कि 90% ऑफ द जनता बच्चों के लिए ये वाला फॉर्मेट बहुत बढ़िया है। बिकॉज मानो हमको पता है क्या डिफिकल्ट एग्जाम है,
तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि नहीं यार एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया तो मेरा फकअप हो गया, विच इज ओके। एनमैट में ऐसा नहीं हो सकता। एनमैट में पता है क्या होता है, हमको लगता है कि यार एग्जाम तो इजी था पर मैं नहीं फकअप कर बैठा। अब तुम इजी एग्जाम को फकअप करोगे और कैट के लिए जाओगे तो लफड़ा होगा, राइट। अब दूसरी बात, मान लो तुमने एनएट में 240 भी लेके आया, राइट, फिर भी दिल धक धक करेगा क्योंकि यार कैट तो कैट है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना यार, पिछले 3 महीने से 2 महीने से कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसमें, तो मुझे लगता है कि ये फर्क कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, स्नैप करूं या एनमैट करूं? बॉस स्नैप तो करना ही करना है, एनमैट भी करना है। एनमैट 3-4 कॉलेजेस के लिए आपको करना है, स्नैप में यार 7-8 कॉलेजेस है। देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूं, मैं आज भी आपको कहता हूं स्नैप इज मच बेटर देन एनमैट एज एन एग्जामिनेशन, एंड कुछ कुछ चीजों में एनमैट इज इवन बेटर देन स्नैप, बिकॉज देखो एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे अडेप्टिव आता है। बट एक मैं ओवरऑल भला अगर देखूं बच्चों का, 7-8 कॉलेजेस तगड़े हैं जिसके एवरेज पैकेज 12-13 लाख है, वो ज्यादा कॉलेजेस है अपने स्नैप एग्जामिनेशन में। 60 मिनट का एग्जाम है, 60 क्वेश्चन है, डुएबल है, 1 घंटा कॉन्सेंट्रेशन होता है। एडमेट का लेवल यस इज नॉट अबव स्नैप। लोग बोलेंगे नहीं नहीं सिमिलर एग्जाम है, नहीं भाई सिमिलर नहीं है, आई नो इट वेरी वेल। एनमैट इज नॉट अबव स्नैप एग्जामिनेशन, याद रखना। तो ये एक कंपैरिजन हो गया। आई होप मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर किया। एंड अगेन SIBM पुणे, द माइटी SIBM पुणे ओवर एंड अबव NMIMS मुंबई। मैं ऑलवेज SIBM पुणे को आगे रखता हूँ ओवर एंड अबव NMIMS मुंबई, बिकॉज यस उनके स्टैट्स अच्छे हैं, उनके नंबर्स अच्छे हैं, प्रोफाइल्स अच्छी है, FMCG में मैक्का है, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैक्का है, कंसल्टिंग अच्छा कर रहा है, फाइनेंस अच्छा कर रहा है, HR में तो और भी तगड़ा है। एट उसका अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। तो ये मेरा आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एनी एग्जाम। अब हम बात करते हैं एनमैट के बारे में, क्या सीन है। देखो एनमैट की जो प्रिपरेशन है आपको कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करते हैं। क्वांट एंड DI 36 क्वेश्चंस 52 मिनट्स, ठीक है, ये अच्छा खासा आता है। आप इसको स्नैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज क्यू एंड DI एनमैट का इज एक्चुअली अबव स्नैप, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं। पर ये अडेप्टिव होने की वजह से आपको थोड़ी राहत है, बिकॉज जिस टाइप के क्वेश्चन आप लगाओगे उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग 36 क्वेश्चंस 40 मिनट, एब्सोल्युटली स्कोरिंग फाड़ सकते हो, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश 36 क्वेश्चंस 28 मिनट्स, यहाँ पे RC आता है, स्नैप में RC नहीं आता, जस्ट अ कंपैरिजन बाय द वे। बट मुझे लगता है लॉजिक एंड इंग्लिश काफी ज्यादा डुएबल है, क्वांट एंड DI थोड़ा त्रास देगा। वर्बल के बारे में बात करेंगे। देखो वर्बल में गाइज आप स्कोर बढ़ा सकते हो अच्छा खासा। अब वर्बल में पता है एक पंगा है, वर्बल में पंगा ऐसा है कि वर्बल इज यार वोकैबुलरी हेवी, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस आपके वोकैब के आएंगे। बट सर क्या आने वाले अगले 30 दिन में या 40-45 दिन में क्या हम वोकैबुलरी नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो यार। अब जाओ C2C के डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड में जितने सारे वीडियोस करे हैं शॉर्टकट लेवल पे स्टोरी बता के मैंने आपको वोकैबुलरी आपको मैंने पढ़ाई है, अब वो चीज़ें करिएगा, वहाँ पे आपको फायदा होगा। वर्बेलिटी पैराजम्बल ऑड वन आउट वगैरह तो आप कर ही सकते हो, लोड नहीं है। इसके बाद यस इट इज़ ग्रामर डोमिनेटेड, नो डाउट अबाउट दैट। जो स्नैप में आता है, जो CMAT में आता है, जो CET में आता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने ही वाली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाय द वे बिफोर आई मूव हेड, आई हैव अ लिटिल अनाउंसमेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। स्नैप और एनमैट की प्रोग्राम जो है दैट इज ऑन विद C2C मेंटर्स, स्नैप प्लस एनमैट। बाय द वे स्नैप और एनमैट में कौन पढ़ाएगा? एनमैट के जो टॉपर्स है 270 एंड 265, ये दोनों भी NMIMS मुंबई की एलुमनाई हैं, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ये आपको शॉर्टकट लेवल पे पढ़ाएंगे, शॉर्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे एनमैट में सॉल्व करने के लिए। एनमैट की मॉक्स आपको मिलेगी, टॉपर का गाइडेंस आपको मिलेगा। एंड लास्ट ईयर जो एनमैट का कंटेंट हमने बनाया था नए से, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ। मैक्सिमम बच्चों का एनमैट पहले अटेम्प्ट में निकल गया, स्कोरिंग हाई 230 232 प्लस प्लस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बोथ द प्रोग्राम स्नैप प्लस एनमैट विच इज पॉकेट फ्रेंडली, आप वो देख सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एनमैट के लिए भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। कंटेंट बहुत अमेजिंग है, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपके सेशंस चलने वाले हैं, सो उसका थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बाय कॉलिंग माई टीम। आगे चलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर NMIMS, ओके। अगर NMIMS में चलना है 240 250 अगर आपको लगाना है, इसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है। दोनों एग्जाम में स्नैप हो, तुम्हारा एनमैट हो, तुम्हारा CMAT हो, तुम्हारा CET हो, क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन डू नॉट फील दैट इट इज गोइंग टू बी ऑन अ GMAT लेवल, थोड़ा बहुत होगा बट विद द रूल्स ऑफ नेगेशन।
आप अजम्पशन कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट के जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उससे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन निकाल सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट रूल ओरिएंटेड है कर सकते हो, कोर्स ऑफ एक्शन के 17 रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ये रिकॉर्डेड है, आप ये कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट देखना है मैं आपको लिंक दे दूंगा, इट्स अ नॉन कैट प्रोग्राम, इट्स अ फ्री प्रोग्राम, आप जाओ हमारा कंटेंट देखो, वी आर एनी टाइम बेटर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, आप जाओ कंटेंट देखो, आपको मजा आएगा। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट क्रिटिकल रीजनिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये डोमिनेटेड होता है एनमैट एग्जाम में। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे, भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं सर लॉजिकल रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये भर भर के आते हैं। इसकी एलओडी कैसे होती है? इसकी एलओडी होती है इजी से लेके मॉडरेट, सेम गोज फॉर वर्बल ऑल्सो, इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे आता है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मतलब आपको ड्रॉ वगैरह करना पड़ेगा, होता है इसका थोड़ा सा दमकम है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। 120 मिनट्स है, 2 घंटे की एग्जाम है, बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, अगर हम आने वाले 30 दिन में अगर बाकायदा बाइज्जत ढंग से अगर पढ़ाई करते हैं आप 30 दिन में निकाल सकते हो। एंड लॉजिक में मैक्सिमम बच्चा लोग स्कोर करता है। अगेन मैं 30 डेज टू एनमैट का एक शेड्यूल बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो आएगी, चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी, घर पे बैठ के आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप किसी भी बाकी कोचिंग के साथ हो आप फिर भी ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक और ब्रेक। बिकॉज देखो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, NMIMS मुंबई के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत बार हम मिस कर जाते हैं। तो आपको क्वांट का, आपको LR का, आपको इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा गाइस, तभी जाके आपको ओवरऑल कॉल आएगी। अगर आपने बोला मेरे को 250 आया है पर मेरा क्वांट्स का कट ऑफ अगर मिस हुआ है तो शायद से दिक्कत आपको आ सकती है, आपको NMIMS मुंबई की कॉल नहीं आएगी, यानी तो अपना वो नुकसान हो जाएगा। सो हमें उस लेवल पे नहीं देखना है, हमें हर एक सेक्शन को अच्छा खासा प्रायोरिटी देना है जिसकी वजह से हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, ठीक है। जहाँ तक सवाल है NMIMS मुंबई का, अगर मान लो किसी बच्चे को 235 ही आता है या 236 आता है और अगर आपने GDPI में मेहनत करा, आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज हर साल बहुत सारे बच्चे इस स्कोर पे NMIMS मुंबई में जाते हैं, राइट। बट सेक्शन कट ऑफ निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा, इसमें अगर हम देखेंगे 50% आपका जो क्वेश्चंस है वो DI से आता है, एंड NMIMS का एनमैट का DI इज़ वेरी वेरी तगड़ा, इट इज़ कैलकुलेशन ओरिएंटेड। ये अगर आप देखोगे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिस ग्राफ, ये लोग क्या करते हैं ना, 2-3 ग्राफ देते हैं आपको, मतलब मान लो एक लाइन ग्राफ दे दिया, एक टेबल दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, अब बैठो भाई तीनों को लेके और तीनों को कैलकुलेशन करो। बट यहाँ पे आपको एडवांटेज है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इफ़ यू प्रैक्टिस आउट इट वेरी वेरी वेल देन यू विल डेफिनेटली एबल टू क्रैक दिस। और यहाँ पे एडवांटेज आता है, क्वांट्स बच्चा लोग कर लेता है, बट दिए गए समय में मैं DI को उठा के उसको मैं कैसे फोड़ूँ, वहाँ पे बच्चे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। वैसे सेक्शन का कोई पंगा है नहीं, आप कोई भी सेक्शन कभी भी उठा सकते हो जो भी आपको सही लगे, फाइन। सो DI में आपका स्कोर बढ़ाना जरूरी है गाइस, आई होप दिस इज हेल्पफुल। अब बात करते हैं आपके क्वांट्स के बारे में। नो डाउट क्वांट्स इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक हेवी कंपेयर टू अलजेब्रा, बट अगर मैं बात करूँ NMIMS और आई वुड से NMAT, they love geometry, they love modern math, NMAT loves it, so geometry at modern maths आपको करना पड़ेगा। अब बच्चों को टेंशन आएगा कि सर ये तो हम नहीं कर रहे कैट के लिए, ठीक है बेटा, कैट के लिए अगर तुम नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको कैट के लेवल पे करो, बस ये समझो कि आपको इसको करना है और आपको इसको ठीक ठाक से करना है। मतलब आप अगर बेसिक लेवल पे भी कर लेते हो ना, बेसिक लेवल पे करोगे तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, फाइन। सो ज्योमेट्री आपको बेसिक लेवल करना है, नंबर सिस्टम वही यार, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, HCF LCM, ये बेसिक है। दिस ऑल थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर एब्सोल्युटली बेसिक लेवल जो आपको करना है। जो मॉक्स हमने आपको प्रोवाइड करे हैं वो मॉक्स कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो NMAT गाइड जो आती है ना, जो GMAT रिलीज करता है, आपको पता होगी वो गाइड, राइट। वो गाइड हमने पूरी की पूरी इस प्रोग्राम में अपलोड करी हुई है। वो गाइड जो NMAT के टॉपर्स है, हमारे जो फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज वो NMAT वाला जो गाइड है वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बराबर से, राइट। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है NMAT के, वो भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से आपका इसके ऊपर होल्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड मोस्टली आपको उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो ओवरऑल 30 डेज है, 30 डेज में ये फोड़ सकते हो। देखो अगेन अगर रियलिस्टिकली मुझे बताना है, बहुत सारे बच्चों ने कैट खराब करके, है जिनका कैट खराब हो गया, उन्होंने स्नैप में और NMAT में कम बैक करा है। देर आर स्टूडेंट्स दे कुड नॉट मेक इट टू 70% in CAT,
but finally made it to either SIBM Pune, SCMHRD, SIDTM, NMIMS Mumbai, KJ Somaya, SDA Bokkoni, and went on to get into 30 lakhs plus वाला पैकेज. तो आपको वो भी थोड़ा देखना जरूरी है. मैं कहूँगा हमारा MBA है, हमें एक अच्छे बी स्कूल से करना है. एक आध एग्जाम अगर हम एक्स्ट्रा लगाते हैं कोई लोड नहीं है. पढ़ाई मुझे लगता है मोरल सिमिलर लेवल पे ही होने वाली है. सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो हेड फिल NMIMS का फॉर्म. आई वुड रिकमेंड यू टू फिल NMAT का फॉर्म. पहले NMAT का फॉर्म भरो. एंड बाय द वे NMIMS मुंबई का फॉर्म सेपरेटली भरना पड़ेगा. आप बोलोगे मैंने NMAT में ही NMIMS को चूज़ किया था, वो नहीं चलेगा गाइज. बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं. लास्ट ईयर एक 245 वाला एक बच्चा उसने मिस कर दिया. सो NMIMS मुंबई का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, वो थोड़ा देख लीजिएगा. एंड बाकी की कॉलेजेस भी है. इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं. आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेगा. फालतू का मोटिवेशन, फालतू का हाइप यहाँ पे हम करते नहीं हैं. हम बच्चों के लिए काम करते हैं. प्रॉपर आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल दी जाएगी आपको. और अगर आपको इसके ऊपर कुछ हेल्प चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं या फिर माई टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गो हेड एंड फिल NMAT का फॉर्म. टेक केयर एंड बाय.